स्वागत है आप लोगों का अपनी ही चैनल सफल स्टडी एकेडमी पे। तो आज की इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th इंटर बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी ग्रामर का मोस्ट वीवे ऑब्जेक्टिव प्रश्न। आज की इस वीडियो में करेंगे हिंदी ग्रामर के लिए टोटल 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो पूरे बुक का निचोड़ रहेगा। गेसिंग करवाया गया प्रश्न रहेगा, प्रीवियस ईयर का प्रश्न शामिल रहेगा। और इस वीडियो में जितने भी ग्रामर का यानी आपका जो व्याकरण होते हैं, जितने भी उसके पार्ट होते हैं, चाहे आपका संज्ञा हो, चाहे आपका सर्वनाम हो, चाहे आपका विशेषण हो, चाहे आपका यहाँ पे लिंग हो, तो इन सारे पार्ट से हम क्या करेंगे, 3-4 करके क्वेश्चन से लेकर आए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करवाया जाता है हमारे टीम के द्वारा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला सवाल है, पुत्र का स्त्रीलिंग क्या होगा? जो पुत्र है, तो पुत्र आपका क्या है, पुल्लिंग है, तो इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा पुत्री। क्या हो जाएगा? पुत्र का उल्टा क्या होते हैं? पुत्री, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। आपका नेक्स्ट सवाल है, सवाल नंबर 2। अशुद्ध शब्द में उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी भी शब्द के पहले आते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं बाबू? उपसर्ग बोलते हैं। तो अशुद्ध में उपसर्ग क्या हो जाएगा? तो अशुद्ध में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अशुद्ध में आ आपका क्या हो जाएगा? उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर है। सवाल नंबर 3। सफेद कपड़ा में सफेद किस प्रकार का विशेषण है? तो सफेद कपड़ा में सफेद किस प्रकार का विशेषण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गुणवाचक। जो कपड़ा है, तो हम कपड़ा की क्वालिटी के बारे में बात कर रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? गुणवाचक। क्या बोलेंगे? गुणवाचक। आपको पता है कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं? संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं, तो इसको भी क्या रखना है बाबू? याद रखना है। आपका नेक्स्ट अगला सवाल है, सवाल नंबर 4। गंगा किस संज्ञा का उदाहरण है? पता है कि नाउन कितने प्रकार होते हैं? 5 होते हैं। कॉमन होते हैं, प्रॉपर होते हैं, मेट्रियल होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, और आपका कलेक्टिव नाउन होते हैं। तो इनमें से आपका क्या हो जाए? गंगा। गंगा आपका कोई एक खास नदी का नाम है। ऐसे रिवर जो है, ये आपका किस में आएगा? कॉमन में आएगा, यानी आपका जातिवाचक में आएगा। लेकिन अगर हम किसी नदी की, खास नदी की बात करेंगे, तो वो किस में आएगा? आपका व्यक्तिवाचक। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? गंगा आपका व्यक्तिवाचक है। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5। बालक शब्द में प्रत्यय क्या है? तो प्रत्यय क्या होता है? जो आपका मेन शब्द होता है, तो मेन शब्द के जो बाद में आता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्रत्यय। उपसर्ग पहले आते हैं और प्रत्यय आपका किसमें आते हैं? बाद में आते हैं। तो अब बाल आपका क्या है बाबू? मेन शब्द है, तो लास्ट में क्या जुड़ गया है? क। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क। क्या हो जाएगा? क, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 6। दूसरा स्थान में, ये दूसरा कौन सा विशेषण है? तो जब भी नंबर यानी संख्या की बात आए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संख्यावाचक। आपका दूसरा एक नंबर है, संख्या है, तो ऐसे नाउन को हम क्या बोलते हैं? संख्यावाचक। क्या बोलते हैं? संख्यावाचक। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 7। कुत्ता किस प्रकार की संज्ञा है? कुत्ता एक जानवर है, तो किस प्रकार की संज्ञा है? क्या भाववाचक हो जाएगा, जातिवाचक हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, या फिर आपका समूहवाचक? तो कुत्ता एक आपका क्या कॉमन नाउन है, यानी कोई खास नहीं है। वो एक प्रजाति की बात कर रहे हैं, कुत्ता की बात कर रहे हैं, पूरे हम कुत्ता की बात करते हैं। तो आपका कुत्ता क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बाबू? जातिवाचक। क्या हो जाएगा? जातिवाचक हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 8। नायक का स्त्रीलिंग क्या है? जो आपका नायक है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या होगा? फीमेल शब्द क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा नायिका। नायक का क्या हो जाएगा? नायिका, यानी ऑप्शन ए 8 का सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9। तू किस पुरुष का सर्वनाम है? तो पता है कि पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम पुरुष,
द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष होते हैं। तो तू जो है आपका कौन सा पुरुष में आएगा? तो तू आपका द्वितीय पुरुष में आएगा। किस में आएगा दोस्तों? द्वितीय पुरुष में आएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है सवाल नंबर 10। मोहन का घर में मोहन का कौन सा विशेषण है? मोहन का घर में मोहन का कौन सा विशेषण है? ये क्या है? मोहन का मतलब ये कि घर जो है इसका संबंध बना रहा है किसके साथ? मोहन के साथ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? संबंधवाचक। क्या बोलेंगे? संबंधवाचक। यानी ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा 10 का। नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 11। खुशी किस प्रकार की संज्ञा है? खुशी किस प्रकार की संज्ञा है? क्या भाववाचक होगा, जातिवाचक होगा, व्यक्तिवाचक होगा या फिर समूहवाचक होगा? तो क्या हो जाएगा? ये आपका समूहवाचक नहीं होगा, व्यक्तिवाचक नहीं होगा, आपका जातिवाचक भी नहीं होगा। तो लास्ट में क्या हो जाएगा? भाववाचक। क्या हो जाएगा? भाववाचक। यानी ऐसा नाउन जिसको हम ना ही छू सकते हैं, ना ही उसको हम देख सकते हैं, बल्कि उसको हम क्या करते हैं? सिर्फ महसूस करते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं? भाववाचक संज्ञा। सवाल नंबर 12। हम किस पुरुष का सर्वनाम है? तो हम क्या, जब प्रथम पुरुष होते हैं तो प्रथम पुरुष में दो आते हैं, या तो मैं आएगा या फिर हम लोग आएगा। तो हम किस पुरुष में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में। किस में आ जाएगा? प्रथम पुरुष में। यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। सवाल नंबर 13। भारत किस प्रकार की संज्ञा है? जो भारत है तो किस प्रकार की संज्ञा है? देखो, अगर हम देश की बात करेंगे तो देश आपका क्या हो जाते हैं? जातिवाचक। कौन सा देश? वो बिल्कुल कॉमन है। लेकिन हम जब किसी देश की, खास देश की बात करते हैं जैसे कि भारत, तो ये किस में आएगा? तो ये आपका हो जाएगा व्यक्तिवाचक। क्या हो जाएगा? व्यक्तिवाचक। क्यों? भारत एक खास देश है। सवाल नंबर 14। कहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? जो कहाँ है वो किस प्रकार का सर्वनाम है? तो कहाँ हम इसको सवाल कर रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। पाठशाला शब्द में प्रत्यय क्या है? तो मैंने अभी बताया कि प्रत्यय क्या होते हैं? जो शब्द के बाद में आते हैं। तो पाठ आपका क्या है? मेन शब्द है। तो ये बाद में क्या आया है? शाला। क्या आया है? शाला। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है, जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका ये ऑब्जेक्टिव ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूव हो जाए इस चैनल के माध्यम से। सवाल नंबर 16। झुंड किस प्रकार की संज्ञा है? तो झुंड एक आपका क्या ग्रुप है। हम झुंड किसको बोलते हैं? ग्रुप को बोलते हैं। चाहे आपका भेड़ का झुंड हो, चाहे आपका इंसान का झुंड हो, तो झुंड आपका क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा यानी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है सवाल नंबर 17। राम किस प्रकार की संज्ञा है? देखते हैं आप लोगों में से कौन बता पाते हैं कि राम किस संज्ञा में आते हैं। तो इसका आंसर आपको बताना है। क्या इसका आंसर व्यक्तिवाचक होगा, जातिवाचक होगा, भाववाचक होगा या समूहवाचक होगा? तो इसका 17 का आंसर आपको कमेंट में बताना। देखते हैं कौन बच्चा बता पाते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, मित्रता शब्द में प्रत्यय क्या है? मित्रता शब्द में प्रत्यय क्या है? तो आपको यहाँ पे मित्र शब्द है। कौन शब्द है? मित्र शब्द है। ये आपका मेन शब्द होते हैं। आज पेन बढ़िया से काम नहीं कर रहा दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है, उसको मैनेज कर लेंगे। तो ये क्या होगा? मित्र आपका मेन शब्द है, लेकिन लास्ट में आपका क्या जुड़ गया है? ता। इसका 18 का सही आंसर हो जाएगा ता, यानी ऑप्शन बी सही आंसर है। आपका नेक्स्ट और अगला सवाल है सवाल नंबर 19। यह किस पुरुष का सर्वनाम है? क्या ये प्रथम पुरुष होगा, द्वितीय पुरुष होगा या आपका तृतीय पुरुष होगा? तो इसका सही और राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पुरुष, यानी आपका हो जाएगा थर्ड पर्सन। क्या हो जाएगा? यह आपका थर्ड पर्सन है। चाहे यह आए, चाहे वह आए, चाहे कोई इंसान का नाम आए, वो किस में चला जाएगा? आपका तृतीय पर्सन यानी थर्ड पुरुष में चला जाएगा, थर्ड पर्सन में चला जाएगा। आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल, अपूर्व शब्द में उपसर्ग क्या है? अपूर्व शब्द में उपसर्ग क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्व। आपका मेन क्या वर्ड है, लेकिन शुरू में क्या जुड़ गया है?
आ। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अपूर्व शब्द में आ आपका क्या है, उपसर्ग है। सवाल नंबर 22, मैं किस पुरुष का सर्वनाम है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष का। तो प्रथम पुरुष में क्या आते हैं, मैं आता है, और आपका क्या आते हैं, हम या फिर हम लोग आते हैं। इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 23, 5 बच्चे में 5 कौन सा विशेषण है? तो मैंने अभी कहा जब भी हम नंबर की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं, तो किस में आ जाएगा, संख्यावाचक में। किस में आ जाएगा, तो 5 बच्चे में 5 आपका क्या है, संख्यावाचक विशेषण है। आपका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 24, सैनिक शब्द में प्रत्यय क्या है? सैनिक शब्द में प्रत्यय क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क। क्या हो जाएगा, क सही आंसर है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल है सवाल नंबर 25, अच्छा बच्चा में अच्छा किस प्रकार का विशेषण है? ये क्या हो जाएगा आपका, गुणवाचक। क्या हो जाएगा, गुणवाचक। ऑप्शन ए सही आंसर है। सवाल नंबर 26, रानी का पुल्लिंग क्या है? जो रानी है तो इसका पुल्लिंग क्या हो जाएगा? तो रानी हम क्वीन को बोलते हैं, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, राजा। क्या हो जाएगा, राजा। यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। सवाल नंबर 27, कहाँ किस प्रकार का सर्वनाम है? तो हम ये सवाल कर रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक। क्या हो जाएगा आपका, कहाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। 27 का ऑप्शन बी सही आंसर है। सवाल नंबर 28, पुत्र वधू का पुल्लिंग क्या होगा? तो पुत्र वधू मतलब क्या होते हैं, बहू। क्या होते हैं, बहू। इसका सही आंसर हो जाएगा दामाद। क्या हो जाएगा, दामाद। यानी ऑप्शन ए सही आंसर है। सवाल नंबर 29, अशुद्ध शब्द में उपसर्ग क्या होगा? तो आपका शुद्ध आपका क्या है दोस्तों, मेन वर्ड है। लास्ट में आपका क्या लग गया, शुरू में आके क्या लग गया, आ जुड़ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आ आपका क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। सवाल नंबर देखते हैं 30, देव का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो देव आपका कौन शब्द है, पुल्लिंग शब्द है। तो देव का आपका क्या हो जाएगा, देव का देवी। देवी क्या हो जाएगा दोस्तों, स्त्रीलिंग हो जाएगा। यानी 30 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। तो आगे आपका और बहुत सवाल है, 60 तक सवाल है, लेकिन इसको जो है ना हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। तो अगर नेक्स्ट पार्ट आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो सब्सक्राइब आवर चैनल। एंड हम अगर चाहते हैं इसका PDF लेने के लिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। जय हिंद।